मेरे कमरे के बाहर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं, ठीक है। यह है मेरे रूम से बाहर का नज़ारा। कल रात को इतनी तेज़ हवाएं चली, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया। सनराइज़ हो रहा है, चलिए फटाफट तैयार होकर निकलते हैं। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। डेट है आज सितंबर 9, टाइम हो रहा है सुबह के 7:08। तो आज है डे 15 हमारे लद्दाख राइड का और मैं अभी उपशी में हूँ। उपशी से आज मैं जाऊँगा मनाली के लिए। मनाली के रास्ते में 3 मेजर पासेस आते हैं, एक तांगलंगला है, दूसरा नकीला पास है और तीसरा बारालाचा पास है। तो ये तीनों बहुत हाइट वाले पासेस हैं, तो इन तीनों को जो है हम पार करेंगे आज। रात को यहाँ पर बहुत तेज तूफान आया था, बहुत तेज हवाएं चली थी और बारिश था। सुबह उठ के देख रहा हूँ तो सारे रूट सूख गए हैं और सूरज जो है अच्छे खासा निकला है। तो इसी सूरज का फायदा उठाते हुए जल्दी से निकलते हैं, सारे जो है पासेस को क्रॉस करते हैं, वरना ठंड बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए इस राइड को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मोहित थे कल, वो हिचहाइकिंग करके आए थे ना, तो यहाँ पे मोहित थे। ये बेड खाली था और यहाँ पे मैं सोया हुआ था। कल रात को जब मैं यहाँ पहुँचा अंधेरे में तो मुझे पानी का बहुत ज़ोर ज़ोर का आवाज़ आ रहा था। मैंने पूछा इनसे, यहाँ आसपास कोई नदी है? तो उन्होंने बोला हाँ सर, बहुत बड़ी नदी है। मैंने पूछा कौन सी है? तो बोलते हैं सर सिंध नदी है, इंडस रिवर। होटल के जहाँ पर मैं रुका हूँ अभी बाहर, यहाँ से बिल्कुल सामने आपको नदी दिख जाएगी। देखिए उसका नज़ारा। अभी उस ब्रिज पे से जो है मुझे जाना है अभी। सुबह सुबह सैर करने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी चाहिए। और ये जो नदी का रंग आप देख रहे हैं ना, थोड़ा ग्रीनिश है। तो ब्रेकफास्ट मेरा बन गया होगा, खा के भाई साहब निकलते हैं। मौसम जो है डगमगा रहा है और कल चांगला पे ठंड महसूस करने के बाद ये पासेस पे मुझे उतना लेट नहीं जाना, धूप रहते ही निकल जाए तो अच्छा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, टाइम हो रहा है 8:20। तांगलंगला यहाँ से 60 किलोमीटर है। जिस होटल पे मैं रुका उसका नाम पैंगोंग होटल था। नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर खाने के लिए, मतलब ऊपर रहने के लिए है और नीचे रेस्टोरेंट है। ये इंडस रिवर है जो ब्रिज मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल इस ब्रिज के करीब में ही मेरा होटल था जहाँ पे मैं था। तो ये उपशी ब्रिज है जो मैंने पार किया। ये आप देख सकते हैं, मैंने फ्लैग लगा दिया है। और पांग 100 किलोमीटर्स है। मनाली जो है वो कुछ 349 किलोमीटर्स कुछ ऐसे दिखा रहा था। मौसम आप देख सकते हैं थोड़ा बदल गया है अभी। ऊपर आप अगर आप देखें ना, देखे वहाँ पे पूरा क्लाउड्स है। पता नहीं तांगलंगला किधर आएगा। ये 3rd हाईएस्ट पास है गाइस। इसके बाद नकीला आएगा और बारालाचा आएगा। वो देखते हैं, उसकी हाइट मैंने रिसर्च किया नहीं, पर तांगलंगला का मैंने देखा था तो 17,500 फीट था। तो आज जो है हम लद्दाख एग्जिट करेंगे और हिमाचल के जो है आप नज़ारे देखिए। तांगलंगला टॉप है अभी 30 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम है अभी 9 बजे। लद्दाख में अब तक मैं जितना भी घूमा ना, उतने ज़्यादा कभी बर्फ़ के पहाड़ देखे ही नहीं जितने अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये लद्दाख की एग्जिट और हिमाचल का एंट्रेंस है कि इतनी नज़दीक से इतने सारे देखने को मिल रहे हैं। देखिए बर्फ़ के पहाड़ हैं, सारे बर्फ़ हैं। वो देखिए करीब हो गए हम पहाड़ से। आई थिंक वही तांगलंगला टॉप होगा। पर यहाँ जो है ना, अभी ठंड में संभाल नहीं पा रहा हूँ गाइस। देखिए पूरे रिंकल हो गए, मेरे हाथ अकड़ गए, फ्रीज हो रही हैं उंगलियाँ। तो गाइस मैंने विंटर ग्लव्स पहन लिया है, कैमरा ऑन कर दिया है। तांगलंगला यहाँ से 20 किलोमीटर है। धूप अभी निकल रही है लेकिन हवा में है चिलनेस। मेरे फिंगर्स ना सारे नेल्स के पास, वहाँ से लग रहा है जैसे वो उखड़ जाएंगे, इतना पेन हो रहा है अभी। पहाड़, उस पर बर्फ और उस पर बादल ढके हुए, कहीं वही तो नहीं है तांगलंगला टॉप। फर्स्ट व्यू ऑफ तांगलंगला। तो गाइस यही था वो फर्स्ट व्यू ऑफ तांगलंगला, वही है तांगलंगला टॉप। ये फर्स्ट व्यू है वो जो दिख रहा है वही है भाई साहब। उधर जाना है अभी, ये लगा हुआ है ना। हाँ, ओहो भाई साहब, ऊपर की हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है। पर कोई नहीं, तांगलंगला आज हम करके ही रहेंगे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। तो सामने आसमान खुल गया है, हल्की हल्की धूप यहाँ आ गई है। होपफुली तांगलंगला टॉप पहुँचने तक धूप मिल जाएगी। पीठ ना ठंड से अकड़ गई है मेरी।
ठंड बहुत है पर रास्ता अच्छा है तो उतना मैटर नहीं करता। सपोज अगर रास्ता अच्छा नहीं होता तो कल चांगला टॉप में कितनी परेशानी हुई। ठंड यहाँ पे भी है पर तंगलंगला टॉप में पहुँच जाऊँ फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा सीवियर रहा अब तक का। और यहाँ पे बारिश हुई है गाइस, ये देखो बर्फ़ है पूरा, ये देखो पूरा बर्फ़ है। हाँ गाइस, अभी से मैं ना रेट कर सकता हूँ कि कौन सा ज़्यादा ठंडा है। एक्सट्रीम के मामले में चांगला पास ज़्यादा एक्सट्रीम था मेरे लिए, रीज़न बीइंग रोड अच्छा नहीं था और ठंड भी थी वहाँ पे, बर्फ़ नहीं थी लेकिन, ठीक है। तो उसको मैं अभी सेकंड नंबर दूंगा क्योंकि मैं शाम में गया था चांगला पास। हो सकता है दिन में जाता तो उतनी ठंड नहीं होती। तांगलांगला पास अभी तक का सबसे एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ वेदर। बारिश हुई है भाई साहब और यहाँ पे बर्फ़ है साइडों में बहुत, कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ अपनी उंगलियाँ। ओहो हो भाई, यही है क्या तंगलंगला टॉप? ओहो हो भाई साहब, चलो फोटो लेते हैं जल्दी जल्दी फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू तंगलंगला टॉप 17,582 फीट। अब तक का सबसे एक्सट्रीम पास रहा मेरे लिए। बहुत ही ठंड है यहाँ पे, बर्फ भी कई कई जगह पर देखने को मिली। हालत बहुत ख़राब हो गई, ज़्यादा देर में रुक नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए भी तुरंत निकलते हैं। तो गाइस, ने तंगलंगला क्रॉस कर दिया। एक नज़ारा आप वहाँ का देख लो, सामने तो ठीक ठीक लग रहा है। ये देखो बर्फ़, तीनों तरफ से ना पहाड़ पे पूरी बर्फ़ है और पूरे बादल आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बारिश हो या बर्फ़बारी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तंगलंगला क्रॉस किया, मैं ये कहूँगा कि तंगलंगला सर्वाइव किया। ये भी पार हो गया, यस। तो अभी ढलान है पूरी, लेट्स होप के नीचे पहुंचेंगे तो मौसम खुश मिजाज हो जाए। अभी टाइम हो रहा है 9:50, तो 9:45 बजे मैं तंगलंगला पहुंच गया। डेब्रिंग आई थिंक यहाँ से करीब में पड़ता है। पहाड़ी इलाका में अभी नीचे उतरा, पर देखिए आप बर्फ़ है वहाँ पे और राइट में भी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे सब बर्फ़ है। थोड़ी ठंड जो है वो कम पड़ी। या कोई प्लेन एरिया है, पता नहीं अगर ये मोरे प्लेन्स है तो, बोर्ड मैंने कहीं देखा नहीं, पर मोरे प्लेन्स इसी इलाके में पड़ता है, तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज मोरे प्लेन्स। आई थिंक अभी 2 मेजर पासेस और हैं। हाँ, यू आर इन डेब्रिंग, एल्टीट्यूड 15,750। अच्छा, अभी 15,000 फीट पे ही हूँ मैं, तभी इतनी ठंड है। तो गाइस, पिछले आधे घंटे से ना मैं 15,000 फीट पे ही गाड़ी चला रहा हूँ। सोचो 15,000 फीट के ऊपर पिछले 10-15 किलोमीटर से ये प्लेन लैंड है, प्लेन्स हैं सिर्फ। इतनी ऊंचाई पे इतना बड़ा प्लेन लैंड, और मतलब ये चला ही जा रहा है और ठंड कम नहीं हुई क्योंकि मैं अभी 15,000 फीट पे हूँ। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हाइट वाले जगह है ना, मैं सारे उतर जाऊँ। अभी कोशिश करूँगा अगर हो सके तो आज मैं मनाली पहुँच जाऊँ, और इस रास्ते पे ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो गाइस, पांग जो है वो 25 किलोमीटर है। नज़ारे आपको दिखाने थे, ये देखिए राइट में पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, यहाँ भी राइट में भी है, लेफ्ट में ये वाला देखिए, और आगे का सीन भी देख ही लीजिए। पूरा क्लाउडी हो रखा है और बादल जा रहे हैं, पास हो रहे हैं इसे, और ढलान आई नहीं है, बस प्लेन रूट है, बस जा रहे हैं पहाड़ों के बीचों बीच। और ड्रिजलिंग फिर से शुरू होगी भाई, रेन गियर भी नहीं पहना है मैंने, तो बाकी कुछ कर नहीं सकता। भीगता हूँ तो भीगता हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। फास्ट चला रहा हूँ जितना हो सके उतना, ताकि ये जो रेंज है ना, माउंटेन रेंज, इससे निकल जाऊँ मैं। गैजेट्स मुझे अंदर रखने पड़ेंगे अगर बारिश तेज़ होता है तो। वैसे ये हल्की सी ना अब धूप निकली है और ये कोई ढलान शुरू हो रही है। अभी पांग आई थिंक अभी 7-8 किलोमीटर है। करीब 50 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, वो पूरा प्लेन लैंड था और पूरा 15,000 फीट पे था। तभी आई थिंक बोलते हैं गाइस के मनाली साइड से जब आप आ रहे होते हैं ना, तो आप अचानक से बहुत ज्यादा हाइट गेन कर लेते हैं और एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते, जिससे कभी कभी AMS हिट हो जाता है बहुत से लोगों को। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप श्रीनगर से आए अगर ले आना है तो, ताकि वो एक्लेमेटाइज भी हो जाए। जैसे मैं अभी श्रीनगर से आया और पहली बार मैं इतनी हाइट पे आया हूँ, तो मुझे कोई AMS हिट नहीं हुआ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ज्यादा। तो टाइम है 11 बजे सुबह के। तो गाइस, मैंने पांग जो है वो क्रॉस किया अभी, और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स ओपन थे, ढाबे पर, घर वर कुछ है ही नहीं। मुझे लगा पांग कोई गांव जैसा होगा, पांग बस ऐसे ही एक स्पेसिफिक जगह है। डिफेंस का यहाँ पे ट्रांजिट कैंप था, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप है, और पांग की जो एल्टीट्यूड है वो 15,280 फीट है। और अभी सारचू जा रहे हैं, 75 किलोमीटर है, पर रोड आप देख सकते हैं पूरा ऑफ रोड पैच है, रोड है ही नहीं। तो गाइस, मैं अभी सारचू से 69 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ पे कंगला जल ब्रिज है, तो उस पे ना वेल्डिंग का काम चल रहा है, इसलिए सारी गाड़ियों को रोक के रखा है अभी।
आप देख सकते हैं ऊपर से कितने लंबे ट्रेल बन गए। यहाँ पे भी पीछे तक जो है गाड़ियाँ हैं बहुत सारी। तो ये सही जुगाड़ है ठंड का। जिंदगी में पहली बार 3 घंटा बाइक चला के इतना आराम से इतनी देर तक इंजन को टच करके बैठ रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल सिचुएशन में हो नहीं पाएगा। चलो इसी बहाने सुलेमान को रेस्ट मिल गया। मुझे आए यहाँ 15 मिनट हो गए, अभी आधे घंटे से चल ही रहा है ये काम। चलिए जी फाइनली छोड़ रहे हैं। चलो 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 फाइनली खुला रास्ता। चला सबसे पहले अपनी गाड़ी निकल गई क्या? पीछे और कोई गाड़ियाँ आ रही हैं। ओहो कतारें लगी हैं भाई साहब, उतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी, पर यहाँ लगी हैं। ये तो बहुत छोटी गैप है भाई, निकलना पड़ेगा। ओहो तो यहाँ तक थी जी कतार। ओहो यहाँ भी है। वाइजर बंद कर दे भाई, नहीं हो रहा संभालने को। तो गाइस मैं अभी लाचुंगला पे हूँ, 16,618 फीट पे। तो पांग था 15,200 फीट पे, फिर नीचे ढलान हुई, फिर चढ़ाई हुई, तो अभी 16,000 फीट पे है। रोड रास्ता जो है वो बहुत गंदा है, ऑफ रोड पैच है, रास्ता है ही नहीं। और थोड़ी देर पहले आई थिंक बारिश हुई थी तो पानी है सब जगह, स्लश टाइप का है। तो ये बाइक है, ये अपना सुलेमान है, वो आपका वो लाचुंगला का बोर्ड। तो तंगलंगला क्रॉस कर दिया था, अभी लाचुंगला हो गया। आगे देखते हैं अभी कौन कौन से पास आते हैं। नेक्स्ट है सारचू आ रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या रहेगा। ठंड बहुत ज्यादा है। तो गाइस ये है लाचुंगला 16,616 फीट पे। पिछली बार जब मैंने कैमरा ऑफ किया था ना, तब से लेके अब तक अच्छा रोड नहीं है, पूरा ऑफ रोड पैच है, पूरा कीचड़ स्लश। आई थिंक थोड़ी देर पहले बारिश हुई है यहाँ, तो पूरा स्लश है पूरा रास्ता। ठंड भी ऐसी है कि मैं ग्लव्स उतार के कैमरा भी जो है ऑन नहीं कर सका। ये अपना लाचुंगला, इसको भी पार करते हुए हम बढ़ेंगे अभी आगे। तो देख रहे हैं ना आप रोड, ये तो फिर भी ठीक है। पीछे का जो रास्ता में आया ना, ये टारमैक था नहीं, सिर्फ पत्थर और मिट्टी थी, और बारिश पड़ के वो स्लश बन गया था। बाकी देखिए यहाँ से नज़ारा कैसा है। टाइम जो है 12:25, तो 12:20 पे मैं लाचुंगला पहुंचा था। रोड्स अगर अच्छे हों तो बहुत मजा आएगा। ये पूरा जो ये रूट है ना, ये सर्किट मारने में बहुत मजा आएगा। तो लो जी आते आते हम तो नकीला टॉप भी आ गए, 15,547 फीट। हाँ जी, तो स्वागत है आपका नकीला टॉप पे। सारचू जाने के रास्ते में पड़ता है ये। और यहाँ से जो सीन है ना, वो देखो आप। नकीला टॉप भी हो गया। नेक्स्ट जो है आखिरी पास जो बचा है वो है बारालाचा पास। सुलेमान, वेल डन माय बॉय। तो जी यहाँ हल्का हल्का क्लाउडी होते हुए और ठंड बरकरार रहते हुए आई थिंक बारालाचा पास आखिरी होगा, उसके बाद कोई पास नहीं है। अभी देखिए मुझे ढलान उतरनी है। रोड भी एज यूजुअल जैसे बताया पूरा ऑफ रोड पैच है, रोड है ही नहीं जी। ठीक है, तो शुरू हो गए गाटा लूप्स। तो 21 लूप्स हैं जी, लुढ़कते हुए जाना है नीचे आराम से। चढ़ाई जितनी चढ़ी थी ना, सारी उतर जाएंगे अभी। कितना रिलीफ मिल रहा है सिर्फ देख के कि अभी नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे तो गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो सुकून आएगा। सारचू यहाँ से 32 किलोमीटर्स है। वो देखिए नीचे कितने लूप्स हैं, 21 लूप्स हैं टोटली। चलिए इसको उतरते हैं, पार करते हैं। गाइस गाटा लूप क्रॉस करने के बाद जैसे ही गाटा लूप एंड होता है, सारचू 24 किलोमीटर्स है और वहां से रोड की हालत ये है। और नेटवर्क ना, मोबाइल नेटवर्क भी अब तक नहीं आया है। पिछले 350 किलोमीटर से मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आना है आपको मनाली टू ले या ले टू मनाली, देख लो रास्तों की हालत ऐसी है। अच्छे रास्ते चाहिए तो 2-3 साल के बाद आना। मतलब देखिए कितना अच्छा रोड था, तार उखाड़ के पूरा फेंके हैं और फिर से मतलब यहाँ इसको बिगाड़े हैं। गाइस मैं चाहता हूँ ये आप देखें। मैं सोच रहा था आपको बाद में बता दूं रोड की हालत क्या है, बट बोलने से ज्यादा दिखाना सही होता है। तो आप देख लीजिए, गिर गया था अभी मैं। सरचू जो है अभी 3 किलोमीटर है, अब जाके रास्ता सही हुआ है। वो भी पता नहीं आगे कहाँ तक होगा, मुझे धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। तो गाइस ये है सरचू, सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है, देखते हैं कहाँ का रास्ता दिखाएगा। होटल्स हैं बहुत सारे यहाँ, स्टिंगरी, रोहतांग पास, मनाली, चंडीगढ़। रोहतांग पास का तो रास्ता नहीं है, खैर बोर्ड पुराना है ये। मनाली 222 है। अच्छा ये हिमाचल एंटर कर रहे हैं क्या अभी? अच्छा अच्छा, तो ये जी हम ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश में एंटर कर दिए। यहाँ पर एक चेक पोस्ट था,
उन्होंने गाड़ी का डिटेल लिया, मेरा नाम लिया। RT-PCR का कोई चेक नहीं हुआ यहाँ पे जो मैं ले से आ रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट आएगा बारालाचा पास। अच्छा, ओहो ओहो, ये तो टूटा हुआ है भाई, चले जाऊँ? ओहो ओहो, वो जी ये तो आ गया वाटर क्रॉसिंग। मुझे सबसे पहले तो वाइजर खोलने, दिखेगा नहीं कुछ भी। चलिए मोमेंटम बना के रखते हैं और चलते हैं। ये शराब की दुकान है लेफ्ट में, हाँ ना? हाँ, इंग्लिश वाइन शॉप। ओहो हो, आ गए जी, आ गए। ओ जी, बारालाचा का पास का रास्ता है ये। ऐसा रहेगा अभी पानी 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 होके। चलो क्या कर सकते हैं, पूरे रास्ते भर में तो मिले नहीं है वाटर क्रॉसिंग। इधर मिल रहे हैं तो चलते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। मोमेंटम बनाए रखो। मैंने 235 को एंटर किया है हिमाचल। यहाँ एक चेक पोस्ट आएगा क्या? अच्छा, किलोंग 107, बारालाचा 32। आज कितने पास हो जाएंगे भाई फिर? तंगलंगला, नकीला, लाचुंगला अभी और बारालाचा, 4 पासेस क्रॉस करूंगा आज मैं। थोड़ा क्लाउडी हो रहा है मौसम। बहुत ठंड शुरू हो गई है, बहुत ठंड, हद से ज़्यादा हो रही है। अभी ड्रिजलिंग शुरू हो गई भाई। गाइस, मुझे बारालाचा जाना था अभी। ये देख रहे हो पानी, वाटर क्रॉसिंग कैसी है? शिट, ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने से मैं बारालाचा जा पाऊंगा? इतना ज़्यादा पानी। वो लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो पता नहीं, देखते हैं। बारिश हो रहा है, ऐसे मैं मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, मौसम आप देख सकते हैं। तो वो जो ट्रक जा रही है ना दूर, वो है जी डीपेस्ट वाटर क्रॉसिंग, और सबसे डेंजरस भी। बहुत सारे लोग रोड के उसी साइड पे रुक गए, सिर्फ ट्रक जा रहे थे, कार वाले भी डर के जा रहे थे। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मत जाओ, क्योंकि एक बाइक फंस गई थी। मुझे लगा बारालाचा बहुत दूर है। मैंने उनसे पूछा कितनी दूर है, वो बोले 5 किलोमीटर दूरी है। और मैंने बोला तो सही है, क्योंकि बारालाचा क्रॉस करके नीचे उतर जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर ट्रक ड्राइवर से मैंने बात की तो उसने बोला सर ऊपर से निकालना, नीचे की तरफ मत आना, मतलब पानी जहाँ से बह रहा है तो ऊपर के साइड से आप निकालना। लगेज भी है तो वो प्रॉब्लम लगेज का था, तो फिर निकल गई। पर पैर नीचे रखने पड़े ऑब्वियसली, तो शूज पूरे भीग गए, पैर भी भीग गए मेरे। बहुत रिस्की था। गलती से भी अगर पानी के अंदर कोई एक पत्थर टेढ़ा मेढ़ा आता और हैंडल घूम जाता ना, पूरा लगेज पानी में जा सकता था। लैपटॉप भी रखा है मैंने सैडल बैग में। ये जो टायर मैंने लगवाया ना ऑफ रोड का, सही काम करवाया। अगर मैंने ज़ैपर टायर लगवाता तो आई डाउट कि वो इतने अच्छे तरीके से इस जगह में काम कर रहा होता। अभी टाइम हो रहा है अभी 4:10। तो गाइस, पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही डेंजरस भी है। बारिश तेज हो गई गाइस, लगता है फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो दिस इज़ बारालाचा पास। तो गाइस, वेलकम टू बारालाचा पास। तो इसी से चलो निकालते हैं कैमरा। भाई साहब, स्नोफॉल हो रही है, दिख रहा है? स्नोफॉल हो रही है। चलो, अभी यहाँ रुकना सेफ नहीं है, मैं विथस्टैंड नहीं कर सकता फिर स्नो वो अगर ज़्यादा होती है तो। एल्टीट्यूड 4850 मीटर्स, दिस इज़ बारालाचा। चलिए निकलते हैं अभी। इन लोगों ने तो फोटो ही नहीं लेने दिया यार। भैया, स्नोफॉल भी देखने को मिल गई, हल्की हल्की सही देख ली। गाइस, ये लास्ट पास था, सक्सेसफुली बारालाचा क्रॉस कर दिया है। आई थिंक आगे कोई पास नहीं आने वाला है। तो गाइस, मैंने वो पूरी ढलान उतार ली थी। ड्रिजलिंग हो रही थी बहुत तेज, देख सकते हैं आप रोड पे। बारिश में मैंने ऐसे ही चला ली, बारिश में भी। तो मैं जिंगजिंग बार क्रॉस कर लिया था, और मैं वो सबसे जो नीचे का पॉइंट है वहाँ आ गया। हाँ, 126 मनाली है, 91 अटल टनल है। रास्ते में जो है वो किलोंग आएगा शायद। अभी ये पत्थर बहुत फिसल रहे हैं गाइस। देखिए, नाला बोल रहा था, अभी जा रहा है ना पानी, ये पहले सारा रोड पे आता था, तो अभी इन्होंने साइड में ऐसे छोटे नाले बना दिए जिससे वो पानी रोड पे ना आए, लेकिन फिर भी आ ही रहा है। अभी जैसा हमने क्रॉस किया ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मनाली ही जाऊं आज। अभी 5 बजे हैं, मुझे 126 किलोमीटर जाना है, तो आई थिंक 7:30-8 बजे मैं पहुंच पाऊंगा।
मैं अभी जिस्पा में हूँ। वो सारा ढलान उतरने के बाद जो मैं दारचा पहुंचा, दारचा का बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था। वहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट था, वहाँ पे गाड़ी का डिटेल लिया गया, मेरा नाम लिया गया, मोबाइल नंबर लिया गया, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा पूछा गया। ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब कैमरा मैंने ऑन किया था और मैंने रिकॉर्ड बटन प्रेस किया था। प्रॉब्लम ये हुई कि मेमोरी कार्ड फुल हो गया, वो स्विच करने का ऑप्शन दे रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था। ये जो ब्रिज है मनाली और ले जाने के रास्ते का मेन पॉइंट है कनेक्ट करने के लिए। अगर ले के पहाड़ों में, मतलब ब्रिज के उस साइड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई लैंडस्लाइड हुई, कोई बहुत भारी बरसात हुई या बर्फबारी हुई, तो दारचा पे आपको रोक लिया जाएगा अगर आप मनाली से जा रहे हैं। तो वो ब्रिज जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दो वैलीज को कनेक्ट करने के लिए, दो पहाड़ों को या दो रीजन को कनेक्ट करने के लिए। तो जिस्पा में ना ये जो देख रहे हैं आप नीचे टेंट्स, कैंपिंग टेंट्स, जब से मैंने जिस्पा एंटर किया है उसके कुछ देर बाद से ही ऐसे बहुत सारे कैंप्स, ये नदी है ना, नदी के बगल में बहुत सारे कैंपिंग लोकेशंस दिए हैं। मतलब आप कैंप लगा नहीं सकते, शायद उन्होंने ऑलरेडी कैंप लगा के रखा है। टाइम जो है अभी 6:10 है। यार मेरे हिसाब से ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लद्दाख कोई एक्सट्रीम नहीं है। मतलब जिस हिसाब से अभी तो रोड्स बना दिए बीआरओ वालों ने, सब आसान हो गया। लद्दाख में एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। आपको एक्सट्रीम चाहिए तो बस हिमाचल घूम लेना, हिमाचल में ही सारा एक्सट्रीम मिल जाएगा आपको। तो मनाली 121, केलोंग यहाँ से 6 किलोमीटर है बस, टांडी यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो मुझे पेट्रोल चाहिए तो टांडी में भरवा सकता हूँ। नदी नदी नदी, फोर्स देखो पानी का। ऑफ सीजन में ये हाल है। 6:40 हो गए और नेटवर्क केलोंग में आ गया था। अपडेट दे दूं आपको। ओके गाइस, तो टांडी में मैंने टैंक फुल करवा ली। अभी मुझे मनाली के लिए जाना है। मनाली जो है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। टाइम अभी हो रहा है 7:02। मतलब अटल टनल जो है अब रात में ही दिखा पाऊंगा मैं। सिसु यहाँ से अभी 16 किलोमीटर है। सिसु के बाद आई थिंक 4-5 किलोमीटर के बाद अटल टनल आएगा। अटल टनल के बाद मनाली। ये सिसु, आई थिंक हम सिसु पहुंच गए। सिसु भी अच्छी खासी जगह है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं। आई थिंक ये सिसु बहुत बड़ा होगा क्योंकि सामने के पहाड़ों पे भी मुझे घर नजर आ रहे हैं। तो जी अटल टनल तो ऑलमोस्ट अभी आ गई, आधा किलोमीटर दूर है। जस्ट अभी ना एक वाटर क्रॉसिंग आई, पता नहीं इतने अच्छे टनल से पहले कहाँ से आ गई। पूरा मेरा पैर जो है अंदर डूब गया। अच्छा, मनाली 33 है, कुल्लू 74 है, मंडी 143 है, शिमला 281, चंडीगढ़ 331। तो अटल टनल में ना आपको पेट्रोल लेने जाना मना है। तो ये लो जी अटल टनल। ओए होए होए होए, इतनी रोशनियाँ। पेट्रोल ले जाना मना है, तो वो चेक कर रहे थे कि बोतल में पेट्रोल कुछ है या नहीं। ओहो भाई साहब, कितना गर्म है यहाँ पे। कोजी ओहो, मैं इसको वैसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, एग्जिट पे फिर बात करते हैं। मैं तब तक गर्मी एंजॉय करूँ। आप देखो। ओके गाइस, तो हम एग्जिट पे आ गए हैं रोहतांग टनल के। आई थिंक ये 9-9.5 किलोमीटर की टनल रही होगी। टनल के अंदर मोबाइल नेटवर्क और जीपीएस नहीं काम करता। आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे तो कानून है, बाकी दूसरे लोग तो ओवरटेक करके ही गए थे, स्पीड भी चला के गए थे। थोड़े ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखे, वो बस ऐसे ही सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। ये टनल खैर ये एग्जिट कर दिया ना। अभी हम टनल के अंदर जाते ही जो मैंने आपको कहा था ना कि मतलब बहुत कोजी सा गर्म फील हो रहा है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही हुआ। उसके बाद बाहर यहाँ जितनी ठंड है ना, उससे ज़्यादा ठंड मुझे अंदर महसूस हुई। बहुत ठंडा था अंदर। इमरजेंसी एग्जिट थोड़े दिए हैं, वो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो कंट्रोल रूम को कॉल करने के लिए वहाँ पे फ़ोन के बॉक्सेस दिए गए, फायर एक्सटिंग्विशर के बॉक्सेस दिए गए। और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि दीवारों में से पानी लीक हो रहा है। मतलब टनल की जो दीवारें हैं ना, इनिशियली आधा रास्ता आप जाएंगे तो टनल की दीवारों में से पानी लीक हो रहा है। आई थिंक ये जिस
जिस भी पहाड़ के अंदर होल करके बना है ना, वहाँ पे झरना जाता होगा, तो वो दीवारों में मल्टीपल बहुत सारी जगहों पे पानी लीक हो रहा है। और जब एग्जिट हो रहे थे ना टनल से बाहर, उस टाइम पे तो बहुत सारे जगह से पूरा पानी आके टनल के अंदर पानी ठहरा हुआ था थोड़ा। तो ये था जी अपना अटल टनल, 4 माउंटेन पासेस और अटल टनल क्रॉस कर दिया। शायद ऐसा किसी ने किया होगा। मनाली यहाँ से 22 किलोमीटर है और टाइम है अभी 8 बजने में 3 मिनट है। मंडी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली ये सीधे सीधे जाएंगे सारे। सोलांग वैली 10 किलोमीटर, मनाली 24। तो गाइस रात के 9:15 हो रहे हैं। मैंने मनाली में चेक इन कर लिया एक होटल पे। हाईवे से करीब में है, कल निकलने में भी मुझे आसानी होगी। इंडिया के मेजर हिस्सों में सब जगह प्लेन लैंड्स में बारिश हो रही है। मेजरली सारे जगहों पे ही हो रही है, सारे स्टेट्स में हो रही है। तो मुझे पहले देखना है कि कहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होगी वेस्टर्न इंडिया में, मैं वो वाला रूट लूंगा, उस शहर से मैं जाऊंगा। तो होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम कल सुबह अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।